हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा। आज जो यूनिट हम लोग कवर करेंगे वो है यूनिट नंबर 8 और इसमें अपने जो भी कुछ चैप्टर्स आते हैं 1, 2, 3, तो ओवरऑल हम लोग सारे चैप्टर्स को देख लेंगे। एक बात समझना कि जितनी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगी ये सारे जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ये उनके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हम लोग टोटल डिस्कस करेंगे कि पिछले 10-12 साल से कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही साथ मुझे अगर कुछ स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं आपको वही बता दूंगी कि ये आप देख लीजिए। तो अगर आपको रिवीजन करना है आप तब भी वीडियो देख सकते हो, और अगर आप पहली बार ही पढ़ रहे हो आप तब भी वीडियो देख सकते हो, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। देखो ये जो टाइम चल रहा है ना, इस टाइम पे आपको सिलेक्टिव पढ़ना होता है, तो मे भी आपको हेल्प मिले वीडियो से कि हाँ ठीक है सिलेक्टिव में कौन कौन सा पार्ट पढ़ना है। और मैंने ऑलरेडी प्लांट फिजियोलॉजी करा रखा है, बायोटेक करा रखा है, अगर आपको वो दोनों देखना है तो भी जाकर के एक बार आप चेक कर लीजिएगा, लास्ट वीडियो आपका वही है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में यहां से कुछ नहीं करना है, मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ, 1 मिनट, जरूरत तो है नहीं क्या, यहां से कुछ नहीं है। इसमें देखो एक बात याद रखना कि इंफेक्शियस डिजीज एड्स है, नॉन इंफेक्शियस में आपके कैंसर लिखा होगा, कैंसर है, हाँ करेक्ट, ठीक है। ब्राइटनेस क्यों थी, एक मिनट। तो क्या था, इंफेक्शियस एड्स है और नॉन इंफेक्शियस आपका कैंसर है। उसके बाद जो ये वाला टॉपिक है कॉमन डिजीज इन ह्यूमन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यकीन मानो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे तो मैंने ईयर ही मेंशन नहीं किया क्योंकि ये लगभग हर साल पूछा गया है और कई बार एक साल में 2 बार पूछा गया। और इसमें क्या पूछा जाता है मैं आपको ये बता दूं कि एक तो ये पूछेगा ये बैक्टीरियल है, ये फंगस है, ये हेलमिंथेस से हो रहा है, ये प्रोटोजोन है, ठीक है। और बगल में डिजीज का नाम लिख देगा या तो पैथोजन का नाम लिख देगा। ओवरऑल आप ये समझो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आता है, और अगर आपने एक बार कर लिया आपका गलत नहीं होने वाला, ठीक है, गलत नहीं होने वाला। तो क्या क्या जो मैंने लाइन हाईलाइट कर रखी है आप अपनी एनसीईआरटी मेरे साथ लेके बैठो, या तो आप उसको हाईलाइट करते चलो, अदरवाइज अगर आपको ये चाहिए, देखो खुद से करना बेटर होता है। बाकी अगर आपको चाहिए कि मैं आपको अपनी एनसीईआरटी दे दूं जहां से मैं हाईलाइट कर रही हूं, तो आपको मेरे को टेलीग्राम पे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वहां दे दूंगी। अदरवाइज अपनी एनसीईआरटी खुद लेकर के बैठो, इतना कुछ टाइम नहीं जाने वाला। तो देखो क्या था, हाँ पहला है टाइफॉइड, क्या नाम है, साल्मोनेला टाइफी, बैक्टीरिया है। पैथोजन कहां एंटर करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, थ्रू फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड। सस्टेन्ड हाई फीवर रहेगा, मतलब फीवर आपको रहेगा ही 39 डिग्री टू 40 डिग्री। इसके अलावा सिम्टम्स क्या क्या, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। मेनली इसमें क्या पूछा जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट अगर दिया है, सस्टेन्ड हाई फीवर दिया है तो आप समझ जाना कि हाँ ठीक है ये आपका है टाइफाइड है, ठीक है। और आपको ध्यान रखिएगा कि बैक्टीरिया से हो रहा है कि फंगस से हो रहा है कि हेलमिंथेस से हो रहा है, या फिर मतलब ओवरऑल आपको याद रखना है कि पैथोजन क्या है, बैक्टीरिया है, फंगल है, हेलमिंथेस से हो रहा है कि कौन सी जगह से हो रहा है, प्रोटोजोन से हो रहा है, ये आपको याद रखना होगा और साथ ही साथ उसका नाम याद रखना होगा। नेक्स्ट विडाल टेस्ट कराते हैं टाइफाइड चेक करने के लिए। अगर आप लोग तैयारी करने के लिए कहीं बाहर गए हो, कोटा, कानपुर, बिहार में कोई भी जगह, तो आई होप टाइफाइड का टेस्ट तो हर किसी ने कराया होगा, आपके 2019 का सवाल था। इसके अलावा बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, क्या निमोनिया कॉज करेगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कॉमन कोल्ड है, ठीक है, कॉमन कोल्ड किससे हो रहा है, राइनो वायरस से है, क्या वायरस। अब यहाँ पे क्या आपको याद रखना है, कॉमन कोल्ड में लंग्स इन्फेक्ट नहीं होता, लेकिन जो निमोनिया था इसमें लंग्स इन्फेक्ट होता है, क्या इन्फेक्ट एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। बट जो कॉमन कोल्ड है वहां पे लंग्स को इन्फेक्शन लंग्स में नहीं होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, एयर ऑफ द लंग्स, ठीक है, एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स उसी को करता है। और सीवियर केसेस में क्या होगा, लिप्स और फिंगर नेल्स जो होते हैं उसका कलर ग्रे से ब्लू हो जाता है। साथ ही साथ कैसे फैल रहा है, ड्रॉपलेट एरोसॉल रिलीज्ड, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है वो खांसेगा छिकेगा तो वो किसी और के अटैक में आएगा तो वहां से फैल जाएगा। कुछ और बैक्टीरियल डिजीज का नाम दिया गया, 2016 में यहां से सवाल पूछा गया, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, टिटनेस और कॉलेरा, ठीक है, क्लोरेला याद आ जाता है, टिटनेस और कॉलेरा। इसके बाद आपको राइनोवायरस का मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी लाइन याद रखनी है। फिर आता है आपका मलेरिया, ठीक है, क्या है, प्रोटोजोआ से, क्या नाम है, प्लाज्मोडियम 2022 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है। एक बात और याद रखिएगा कि फर्स्ट अटैक करेगा लिवर पे, देन करेगा आरबीसी पे। फर्स्ट कहां किया, लिवर पे, देन किया आरबीसी पे। प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट, इन्फेक्शियस फॉर्म कौन सा है, स्पोरोजोइट, यहां से 2 बार सवाल आया, याद रखिएगा। हीमोजोइन से भी एक बार सवाल आया है कि द रैप्चर ऑफ आरबीसी एसोसिएटेड विद द रिजल्टिंग इन द लाइन ही गलत चली गई, द रैप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद द
रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है? हीमोजोइन, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि जब आरबीसी रैप्चर होती है तो कौन सा सब्सटेंस रिलीज होता है, वो है हीमोजोइन। पता नहीं क्यों मेरा कान एकदम गर्म हो गया है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर, इसी की वजह से चिल मतलब ठीक है, जो भी हाई फीवर रहता है आपका मलेरिया में वो इस सब्सटेंस की वजह से होता है। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन देम टू फॉर्म स्पोरोजाइट, जो कि स्टोर होता है उनके सलिवरी ग्लैंड के अंदर। इसमें क्या याद रखना है? ये लाइन याद रखो, ये लाइन याद रखो, बाकी थोड़ा बहुत सिम्टम्स याद रख लो। सेम पानी पीने और फूड से, कंटेमिनेटेड फूड से हो रहा है। और इसके अलावा स्कैरियोसिस में हेलमिंथस डिजीज है, स्कैरियोसिस होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है किसमें? एलिफेंटियासिस में, इसका नाम याद रखिएगा। साथ ही साथ ये फंगल डिजीज जो रिंग वॉर्म कॉज कर रहा है, कौन कौन सा है फंगस? कौन कौन सा है? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन। क्या क्या होता है? अपीयरेंस ऑफ ड्रेरी स्केली लेसेंस ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प। मैंने जितनी चीजें हाईलाइट की ना, अगर आप उतना भी कर लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से सिर्फ आपके ज्यादातर मैच द फॉलोइंग के आएंगे, ज्यादातर 99% पॉसिबिलिटी रहेगी कि मैच द फॉलोइंग आएगा। मैं आपको क्वेश्चन का टाइप बता चुकी हूँ यहाँ पे, मत भूलिएगा कि देखो पूछेगा बैक्टीरियल डिजीज है, एक साइड लिखेगा बैक्टीरिया, फंगस, हेलमिंथीज, प्रोटोजोआ, समथिंग कुछ ऐसा ही, और दूसरी साइड उसका नाम लिख देगा, है ना। मान लो राइनोवायरस लिख दिया, साल्मोनेला टाइफोइडियम लिख दिया, ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें लिखेगा, ठीक है। तो आपको मैच कराना होगा। और अदरवाइज डिजीज लिख देगा, पैथोजन लिख देगा। दो में तीन चीजें मैंने बताई हैं, कोई ना कोई दो चीजें, एक इधर लिखेगा एक इधर लिखेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कहां पे, इसके अलावा एक बार ये वाला पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट ये जितनी भी डिजीज लिखी गई है ना, सबका यहाँ पे थोड़ा समराइज कर दिया गया, सही था, समराइज कर दिया गया था। तो यहाँ पे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आएगा इम्यूनिटी से कौन कौन सा पूछा गया है। एक बात ये याद रखिएगा कि जो इनेट इम्यूनिटी होती है ये नॉन स्पेसिफिक होती है और बर्थ से प्रेजेंट होती है। यहां से सवाल पूछा गया दो बार, 2022 2023 में। सिर्फ ये देखो, एक साइड दिया गया फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, ये सारे बैरियर एक साइड दिया गया और उसके बगल सारे बैरियर के एग्जांपल्स दिए गए। आपको मैच करना था कि कौन से बैरियर का कौन सा एग्जांपल है। तो फिजिकल बैरियर का है स्किन, फिजियोलॉजिकल बैरियर का है एसिड इन स्टमक, सलाइवा एंड टीयर्स। इसके अलावा सेलुलर बैरियर का है पीएमएनएल, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लाइकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। तो सिर्फ आपको ये बैरियर का नाम याद रखना है और ये जो इसका एग्जांपल दिया गया है आपको वो याद रखना है, दैट्स इट। इसके अलावा साइटोकाइन बैरियर में एक और आया था इंटरफेरॉन, इनेट इम्यूनिटी का एग्जांपल है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था। एक्वायर्ड इम्यूनिटी बर्थ से प्रेजेंट नहीं होती, 2022 का डायरेक्ट क्वेश्चन था। साथ ही साथ ये डायग्राम एक पल के लिए याद रखिएगा कि कहाँ पे हैवी चेन है, कहाँ पे लाइट चेन है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है कि जो बी लिम्फोसाइट है प्रोड्यूस करती है आर्मी ऑफ प्रोटीन को इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट होती है, जो टी सेल्स होती हैं, वो कुछ प्रोड्यूस नहीं करती, सिर्फ बी सेल्स की जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं उसकी हेल्प करती है ना। ये वाली लाइन इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जहां पे एक बात याद रखिएगा, यहां से बहुत सारा सवाल पूछा है, जहां पे भी आपको देखो मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता रही, मैं सिर्फ आपको वो बता रही जहां से आपको क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो जहां पे भी ग्राफ्ट रिजेक्शन देख लो, ट्रांसप्लांटेशन देख लो, वहां पे सिर्फ CMI दिया होगा या तो सेल मेडिएटेड दिया होगा, टिक करके आ जाना। मैंने इतनी बार सवाल देखा ना, ये वाला, ये ईयर्स मैंने जितने लिखे ना 2015, 20, 23, 21, 17, इसके अलावा 2-3 और थे वो मैंने नहीं मेंशन किया है, कि सिर्फ आगे था सेल मेडिएटेड, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं था। तो जहां भी आपको ट्रांसप्लांटेशन दिखे, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन दिखे या फिर ग्राफ्ट रिजेक्शन दिखे, वहां पे अगर सेल मेडिएटेड दिखा है तो सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं, उसको टिक करके आ सकते हो। यहां से सवाल पूछा गया था कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। एक स्टेटमेंट ये था कि सम ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक हार्ट, आई, लिवर, किडनी फेल टू फंक्शन सेटिस्फाई, मतलब ओवरऑल जब उसको ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत होती है। फिर यहाँ पे लिखा गया था, नेक्स्ट स्टेटमेंट ये था कि टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग, ओवरऑल हर एक चीज मैच कराई जाती है ना जब भी ट्रांसप्लांटेशन कराता है। ऐसा थोड़ा है कि मैं आ गई आप आ गए, ठीक है, हर डोनेट करना था यहाँ से वहां तक चला गया, ऐसा नहीं है। हर एक चीज टेस्ट कराई जाती है कि कहीं कोई डिजीज मुझे तो नहीं है। ओवरऑल पूरा ब्लड का टेस्ट कराया जाता है, हर एक चीज होता है, ठीक है, तब जाकर कोई भी चीज, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है। तो ये चीज, ये वाली लाइन देख लीजिएगा। फिर इम्यूनिटी में आपको क्या क्या याद रखना है कि एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी। यहां से आया है 2020 का सवाल। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। अगर एंटीबॉडी होस्ट के बॉडी में ही प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, बट अगर कहीं और से ले रहा है तो होता है पैसिव इम्यूनिटी। इसीलिए जो मदर मिल्क होता है उसको पैसिव इम्यूनिटी बोला जाता है। और उसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgA। यहां से सवाल था 2019 और 2015 का और 2020 का भी। IgA कौन सी एंटीबॉडी है? IgA 2019-15 डायरेक्ट सवाल आया है। 2020 में तो कोलेस्ट्रम के बारे में था कि क्या है, पैसिव इम्यूनिटी है या एक्टिव इम्यूनिटी है, ठीक। सॉरी।
इसके अलावा एक लाइन मेरी वजह से याद रख लीजिएगा कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट से हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन आपको मिलता है। इसके अलावा एक और याद रखना कि एलर्जी में कौन सी एंटीबॉडी है, आईजीई। कोलेस्ट्रॉल में कौन सी थी, आईजीए। एलर्जी में कौन सी पढ़ेंगे हम लोग, आईजीई। ठीक है। कॉमन एग्जांपल ऑफ एलर्जेंस आर माइट्स इन डस्ट, पॉलन, एनिमल डेंडर। ये इतना पढ़ लीजिएगा, मेरे कहने पे पढ़ लीजिएगा कि एलर्जी क्यों हो रही है, ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल लाइक हिस्टामिन, सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। ये याद रखिएगा कि कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, मास्ट सेल से रिलीज हो रहे हैं। यहाँ से सवाल मैंने देखा, मैं आपको इसलिए बोली हूँ। देखो भाई, लिटरली अगर मैं आपको जो करा रही हूँ ना, अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा है तो जो मैं करा रही हूँ एटलीस्ट उसको पढ़ लो। ठीक है। मास्ट सेल, अगर आपको एलर्जी से बचना है कि आपको एलर्जी हो गई, अब आपको इलाज चाहिए, तो क्या करोगे। अब देखो, हिस्टामिन था, एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन, स्टेरॉइड, ये सारी चीजें क्विकली रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एलर्जी, ये सारी चीजें करती हैं। आप इसको ड्रग ले सकते हो, ये वाली कौन कौन सी, एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन और स्टेरॉइड्स। क्या है, केमिकल कौन से रिलीज होते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, कहां से, मास्ट सेल से। यहां से सवाल आया है भाई, इसलिए मैं आपको बोल रही। ऑटोइम्यूनिटी मतलब जब अपनी सेल खुद को अटैक करने लग जाए, ये होती है आपकी ऑटोइम्यूनिटी। कौन कौन सी डिजीज है, एक तो ये थी ही, इसके अलावा 3-4 का और ऑप्शन में दिया था, वो भी आप कहीं से देख लीजिएगा। बाकी बॉडी सेल खुद को अटैक करने लग जाए, कई बार पूछा गया है, स्टेटमेंट में भी आया है। इसके बाद इम्यून सिस्टम इन द बॉडी में कौन कौन सी लाइन है कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आपका बोन मैरो एंड थाइमस होता है। कौन सा, बोन मैरो एंड थाइमस होता है। बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस्ड। बोन मैरो में ही सब कुछ प्रोड्यूस हो रहा है। ये भी लाइन याद रखिएगा, स्टेटमेंट बेस्ड था, एक ये था, एक ये था। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, दोनों स्टेटमेंट बेस्ड था। इसके अलावा स्प्लीन ऑल्सो हैज अ लार्ज रिजर्वर ऑफ एरिथ्रोसाइट, ये आपका सर्कुलेशन वाले चैप्टर में भी लिखा गया है। फिर यहां से सवाल पूछा गया कि क्या कंस्टिट्यूट रहता है, कितना परसेंट, 50% रहता है। 2017 का क्वेश्चन था। 2024 का क्वेश्चन था, मैच द फॉलोइंग में कि लिम्फोइड टिश्यू आल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक। एक्चुअली यही लिखा था, मॉल्ट का दिया, पूछा गया था कि वहां पे क्या होता है, तो लिम्फोइड टिश्यू को आपको टिक करना था। एड्स से क्वेश्चन आया था 2016 में। एक तो आपको ये याद रखना है कि एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन HIV, ए मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस। ये तो आया नहीं, बट आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद 2023 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि HIV इंटर्स इनटू द हेल्पर टी लिम्फोसाइट एंड रेप्लिकेट्स एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरसेस। ये लाइन याद रखिएगा। एलिजा का फुल फॉर्म याद रखिएगा। प्रिवेंशन क्या क्या था, यहाँ का इसका नाम आया था। मैच द फॉलोइंग में पूछा गया था कि ये दिया था, नाको टाको दिया गया था, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे आ गया, आपको बताना था, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसके बाद कैंसर में आप ये याद रखिए कि नॉर्मल सेल्स शो करने लगती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, मतलब उसको ट्यूमर है तो अपने अगल बगल की भी सारी को ट्यूमर सेल बना देती है। इसके अलावा 2 ट्यूमर आप देखेंगे, एक बेंजीन और दूसरा मैलिग्नेंट। जो बेनिगन ट्यूमर है ये स्प्रेड नहीं होता है, लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये स्प्रेड होता है, मतलब फैलता जाता है। ठीक है। तो ये यहां से सवाल आया है, मैच द फॉलोइंग में आया है कि मास ऑफ फ्लोरिफिकेशन सेल्स हो जाती हैं कॉल्ड नियोप्लास्टिक सेल। क्वेश्चन क्या था, मेटास्टैटिस शो करने लगता है। ठीक है। जब आसपास की सेल में भी ट्यूमर होने लगता है तो ये यही है, मेटास्टैटिस शो करने लगता है। यहाँ से क्वेश्चन आया था। इसके बाद आया है अल्फा इंटरफेरॉन से क्वेश्चन आया है कि विच एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। अल्फा इंटरफेरॉन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, ये था मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन। एक साइड दिया था अल्फा इंटरफेरॉन और दूसरी साइड दिया था डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसमें ये भी याद रखना है कि किस किस चीज को ये डैमेज कर रहा है। तो देखो, कई बार सवाल पूछा गया, आप समझ लो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा गया है। हीरोइन के बारे में पूछा गया। हीरोइन आपकी पसंदीदा हीरोइन नहीं, जो इस हीरोइन को नहीं पसंद किया जा सकता, ये उसकी बात कर रहा है। तो देखो, ऑपिड्स की बात किया गया। इसके रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है, CNS में प्रेजेंट है, और कहां पे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। कॉमनली कॉल्ड स्मैक, केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन विच इज व्हाइट। ये छोड़ दो, स्मैक कॉमनली कॉल्ड कहा जा रहा है, हीरोइन इसी को बोला जा रहा है, हीरोइन या स्मैक पूछ लिया जाएगा। क्या है, केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन, क्या एसाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से आपको मिलता है। स्मैक, हीरोइन क्या है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन इज कॉल्ड स्मैक। यहाँ से सवाल 2-3 बार पूछा गया, इसके मैं आपको 2-3 बार बोली। कहां से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, उन्होंने 4 ऑप्शन दिया था, लैटेक्स, लीव्स, रूट, स्टेम, कुछ कुछ ऐसा था, उसमें से एक लैटेक्स था जिसको आपको टिक करना था। तो कौन कौन सी लाइन में आपको बताई, ये याद रखो, ये वाली लाइन याद रखो, हीरोइन को कॉमनली कॉल्ड स्मैक कहा जाता है, ये लाइन याद रखना है। इसके अलावा केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन है, एसाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से ऑब्टेन किया जाता है। एक्सट्रैक्ट कहां से किया जा रहा है, लैटेक्स से, लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट का नाम भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हीरोइन क्या करता है, हीरोइन क्या कर रहा है, हीरोइन क्या कर रहा है, हीरोइन इज ए डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन। इतना याद आ गया कि क्या करता है, 2023 का सवाल था कि बॉडी फंक्शंस को स्लो डाउन कर देता है। कैनाबिनॉइड का क्या है, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं आपके ब्रेन में, ज्यादातर सब रिसेप्टर आपके ब्रेन में प्रेजेंट है। प्रेजेंट है कहां पे, ब्रेन में,
प्लांट का नाम है कैनाबिस सैटाइवा, और क्या कॉम्बिनेशन क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैरिजुआना, हशिश, चरस, गांजा, किसको इफेक्ट करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को वो इफेक्ट कर रहे हैं। देखो ये सारी चीजें गलत होती हैं, कभी जीवन में करने मत लगना। उसके अलावा कोकैल्कुलाइड में ये लाइन याद रखो, प्लांट का नाम याद रखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन, ये यहां से सवाल आया है, नोट किया जाता है, सीएनएस पे उसका इफेक्ट आता है, ओवरऑल हेलुसिनेशन कॉज करता है, ये लाइन याद रखो। देखो जो जो मैंने हाईलाइट किया ना वो लाइन तो याद ही रखना। मॉर्फिन का यूज कहाँ किया जाता है, एज अ पेन किलर भी उसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये लाइन देखो, ओवरऑल एक एक पैराग्राफ पढ़ने में आपको क्या हर्ज है, और साथ ही साथ प्लांट भी देख लेना, प्लांट से क्वेश्चन पूछ सकता है, डायग्राम दे देगा और आपसे पूछ लेगा, ठीक है। बाकी हीरोइन को याद रखना, हीरोइन कैसे मिली आपको, कैसे ऑब्टेन होती है, एसाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, एसाइलेशन ऑफ मॉर्फिन क्या था, डाई मॉर्फिन को क्या बोला जाता है, उसी को स्मैक कहा जाता है। स्मैक क्या है, स्मैक हीरोइन को ही स्मैक बोला जाता है, इतना याद रखना। कहां से एक्सट्रैक्ट हुआ है, लेटेक्स से एक्सट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। क्या करता है, बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है, ये सब याद रखना। इसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसके बाद कहीं से कुछ नहीं आया है। ये लाइन एक और था, ये लाइन मेरे कहने पे याद रखना है, लास्ट पेज की लाइन है, देख लो एक बार पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। देखो ओवरऑल जो मेरे हिसाब से इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, देखो एक है आपका ये वाला पार्ट, कॉमन डिजीज इन ह्यूमन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल इसके बिना मुझे नहीं लगता पेपर बनने वाला है। इन्हीं तीन में से कोई दो पूछ के मैच द फॉलोइंग पूछेगा, ठीक है, इसलिए इसको याद रखिएगा। जितनी चीजें मैंने हाईलाइट की है ना, सिर्फ उतना पढ़ोगे, आपका सवाल गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा ये थोड़ा बहुत ये देख लीजिएगा, इन्नेट इम्यूनिटी का भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा कि नॉन स्पेसिफिक होती है, बर्थ से प्रेजेंट होती है। ये बैरियर का एग्जाम्पल और नाम जरूर पढ़ लीजिएगा। अल्फा इंटरफेरॉन से भी इंटरफेरॉन से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे होती है इन्नेट इम्यूनिटी होती है। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट का पढ़ लीजिएगा। और मैंने क्या बोला कि जहां पे भी ट्रांसप्लांटेशन आ जाए, ग्राफ्ट रिजेक्शन आ जाए, तो हर जगह सिर्फ आपको एक आंसर टिक करना है, क्या नाम है, सेल मीडिएटेड, यानी कि CMI। जहां पे भी लिखा जाए आंख बंद करके उसको टिक कर दीजिए। कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी थी, एंटीबॉडी थी IgA। कितनी बार सवाल आया है, 2 बार। कोलेस्ट्रम क्या है, पैसिव इम्यूनिटी का टाइप है। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये देखना है कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन कहाँ से मिला, आपको ईस्ट से मिला। IgE किस में है, एलर्जी में। कौन कौन सा केमिकल रिलीज करता है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, मास्ट सेल से रिलीज हो रहा है। ड्रग कौन कौन सी आएगी, एंटी हिस्टामिन, एड्रेनालिन और स्टेरॉइड्स। इसके बाद आएगा ऑटोइम्यूनिटी में, कुछ एग्जांपल्स है वो देख लीजिएगा। जब बॉडी अटैक्स करने लगे सेल्स को, तब आपका हो जाता है ऑटोइम्यूनिटी नहीं होती, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, डिजीज, हाँ, ऑटो इम्यून डिजीज। इसके अलावा लिम्फॉइड ऑर्गन में जो आपके प्राइमरी है वो है आपका बोन मैरो और थाइमस। और बोन मैरो क्या होती है, मेन लिम्फॉइड ऑर्गन होती है, जहां पे सारी ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट ना, लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होती है। ये सारी चीजें याद रखिएगा। ये 2 लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। एड्स एक बार आप पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं तो मैं क्या ही कहूँ, ये सब बिना पूरा पढ़े समझ में नहीं आएगा। बाकी ये ट्यूमर से एक सवाल बन सकता है, ये इतना जरूर पढ़ लीजिएगा, जरूर पढ़ लीजिएगा। करना क्या है आपको, जब आपको पढ़ना भी नहीं है तो। ड्रग्स इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ड्रग्स इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। और याद रखिएगा अगर सवाल आएगा भी तो वहीं से आएगा जो चीजें मैंने हाईलाइट की हैं। एक बात समझो बेटा भैया कि ऐसा नहीं है कि मुझे पता है कि क्वेश्चन यहीं से आएगा या फिर क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा तो मेरी बहुत इज्जत चली जाएगी, या फिर मैं कैसे, कोई भी टीचर कैसे बोल सकता है। बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं कि 97 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉड नीट 2025, कैसे उनको पता है कि ये वाले सवाल आ सकते हैं। क्योंकि देखो मैं आपको एकदम रियलिटी बताती हूँ। अभी मैं कुछ दिन से करीब 2-3-4 यूनिट जितना भी मेरा कंप्लीट हुआ है, करने के लिए मुझे एक चैप्टर में लगभग 2 से 3 घंटा देना पड़ता है, 4 घंटा मुझे लगाना पड़ता है, तब जाके मुझे सबको समझ में आता है। अच्छा PYQ में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तब मुझे समझ में आता है। टोटल 2010 तक मुझे जाना पड़ता है। उसके पीछे जाने का मतलब नहीं बनता, इतना मुझे जाना पड़ता है, तो मुझे उतने में समझ में आता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बोला था, जब आप पिछले 3-4 साल का पेपर लगा लोगे ना, तो उसके जैसे मान लो अभी 2025 चल रहा है, 2024 से आपने मान लो 2020 से 4 साल का पेपर लगा लिया ना, 20, 21, 22, 23, 24, मान लो 4-5 साल का लगा लिया, ठीक, 20, 21, 22, 23, 24, इतने की भी लगाने की जरूरत नहीं है। आप बस 22, 23, 24 का लगा लिए। इसके पहले का जो पेपर है आपको 90% क्वेश्चंस आपको रिपीटेड दिखेंगे, यकीन मानो। मैं डे 1 से, जब से मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया पिछले 6-7 महीने से, अप्रोक्सीमेट 1-2 महीने के बाद, पहले तो होता नहीं आदमी को थोड़ा नर्वसनेस होता है, उसके बाद से मैंने ये ज्ञान देना स्टार्ट कर दिया कि भाई PYQ के बिना सिलेक्शन अगर सोच रहे हो ना तो असंभव है। देखो हो जाएगा सिलेक्शन, बट जब आपके पास ऑप्शन है, आप चेक कर सकते हो कहां से आपको ज्यादा बेटर हेल्प मिल सकती है, तो आपको यहां वहां भागना क्यों है।
क्यों आपको किसी और की कोचिंग की टेस्ट सीरीज चाहिए, ये बताओ। जब आपके पास ऑलरेडी आपका हर साल नीट हो रहा है, उससे बेटर पेपर कोई और हो ही नहीं सकता। मानो मेरी बात, तो मेरी पेंसिल की बैटरी हमेशा क्यों लो हो जाती है, कोई और पेपर उससे बेटर नहीं हो सकता। तो यहाँ वहां का चक्कर छोड़ो, ठीक है, पीवाईक्यू लगाओ। अब खैर क्या ही बोलना, अब तो टाइम भी बहुत कम बचा रह गया है। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ ना कि इसमें से जितना मैंने हाईलाइट किया वहीं से सवाल आएगा, मुझे कैसे पता भाई वहीं से सवाल आएगा? मुझे इसलिए पता है क्योंकि 360 में जब 360 आ रहा है तो इसका मतलब पेपर एनसीईआरटी से ही बन रहा है, पेपर आसान बन रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि सवाल वही पूछा जाएगा जो पहले रिपीट हो चुका है। जो पहले रिपीट हो चुका है क्वेश्चन वहीं से आएगा, कोई अलग नहीं आएगा। जब मैं 2026, अब मैं मेरा यूट्यूब बंद होने वाला नहीं है, जब हम 2026 में भी वीडियो बनाएंगे ना 2026 के बच्चों के लिए, तब मैं बोलूंगी यहाँ देखो 2025 में यहाँ से सवाल आया है और 2026 में भी यहीं से आएगा। लेकिन तब भी कुछ ऐसे महान लोग रहेंगे, वो तब भी नहीं सुनेंगे। उन्हें लगेगा कि नहीं, वो इस बार पेपर दे रहे हैं तो यमराज जाएंगे पेपर बनाने, तो इस बार उनका पेपर पैटर्न अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई करने पे ध्यान दो। बाकी चलो ठीक है, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है, इसके आगे और कुछ था नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माइक्रोब्स। ओके चलो माइक्रोब्स देखते हैं। माइक्रोब्स में क्या क्या है? अच्छा, माइक्रोब्स के लिए मुझे अलग देखना पड़ेगा। माइक्रोब्स में तो मुझे लगता है 2 पैराग्राफ के अलावा सवाल ही नहीं पूछा गया है कहीं से। तो चलो माइक्रोब्स में क्या आता है कि एक तो ये डायग्राम याद रखना, मेरे कहने पे डायग्राम एक पल के लिए देख लेना। इसके अलावा जो जो हाईलाइट किया है, इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या क्या है? लैब का क्या नाम पर देख लेना। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, कर्ड से, मिल्क से जब कर्ड बनता है तो क्या बढ़ जाता है? विटामिन B12 उसमें बढ़ जाता है। जो डो होता है उसमें किस लिए वो डो बनता है? क्योंकि उसमें से CO2 गैस का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद स्विस चीज का देख लीजिएगा, बैक्टीरिया से बना। और जब रेक्यूपोर्ट चीज होता है वो फंगस से बनता है। क्या क्या? स्विस चीज, बैक्टीरिया, रेक्यूपोर्ट चीज, फंगस। इसके बाद आपको पढ़ना है फर्मेंटर में वाइन और बियर होता है विदाउट डेस्टिलेशन, विस्की, ब्रांडी एंड रम होता है डेस्टिलेशन। उसके बाद यहां से एक बार सवाल पूछा गया है कि विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द सम माइक्रोब एंड किल एंड रिटार्ड एंटीबायोटिक्स से, एक बार ये वाली लाइन से क्वेश्चन आया था, इसको देख लीजिएगा। साइंटिस्ट का भी नाम दिया गया, अगर आप पढ़ना चाहो तो ये वाला थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत देख सकते हैं। उसके बाद भाई साहब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है, सवाल देख रहे हो भर भर के पूछा गया है और एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो कि आप छोड़ सकते हो। मैंने ये जो इतना किनारे लिखा है ना, इसी से सवाल पूछा गया और यही इतनी लाइन इतने पूरे पैराग्राफ में लिखी गई है। दिख रही है आपको? ये जो इतनी साइड में चीजें मैंने लिखी ना, यही इसमें लिखा गया है और सिर्फ यहीं से सवाल पूछा जाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी एनसीईआरटी पढ़ो तो बेस्ट वे होता है, मच्छर भी आ जाता है, बेस्ट वे होता है कि इसी के बगल में लिख लो कि इस पूरे पैराग्राफ में क्या 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 लिखा गया है। चलो खैर अब तो टाइम नहीं बचा है, फिलहाल आप इसको पढ़ लो, यहां से सवाल आता है और यहीं से सवाल आएगा और इस बार भी यहीं से सवाल आएगा। नेक्स्ट, प्राइमरी ट्रीटमेंट में एक बार क्वेश्चन आया है कि ऑल सॉलिड दैट सेटल फ्रॉम द, उसी को प्राइमरी स्लज बोला जाता है। बीओडी से एक बार क्वेश्चन आया कि बीओडी हाई का क्या मतलब है, कि तो बीओडी हाई का मतलब है पॉल्यूशन ज्यादा है, 2015 का डायरेक्ट क्वेश्चन था। उसके बाद एक्टिवेटेड स्लज से क्वेश्चन आया कि एक्टिवेटेड स्लज कहां पे था, तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में आगे जाता है। बायोगैस में कौन कौन सी गैस होती है, यहाँ से 2 बार सवाल पूछा गया है। मीथेन होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड आती है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस में क्वेश्चन आया है, मेथेनोजन से पूछा गया, कॉमनली फाउंड इन एनारोबिक स्लज पूछा था, यहाँ पे एरोबिक स्लज दिया था, ध्यान रखिएगा कि एनारोबिक स्लज होता है। बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन पार्ट ऑफ द स्टमक और किसका ब्रेकडाउन करता है, हेल्प इन ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज का ब्रेकडाउन करता है, जनरेशन ऑफ बायोगैस। जो मैंने हाईलाइट कर दिया बस यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी आप पढ़ सकते हो, बट अगर आपके पास टाइम कम है या फिर ऐसी चीजें हैं तो आप बस उतना पढ़ लो। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि सिलेक्ट करेक्ट ग्रुप, करेक्ट ग्रुप पूछा गया था, उसमें दिया गया था बायो कंट्रोल एजेंट में 3 का ऑप्शन दिया गया था। जैसे ऑप्शन नंबर 1 में 3 एजेंट दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर 2 में 3 एजेंट दिए गए हैं, तो बायो कंट्रोल एजेंट का नाम था, उसमें आपको टिक करना था। एक था कैलो वायरस, ये टिक करना था, उसके अलावा बीटी वाला टिक करना था, उसके अलावा ड्रैगन फ्लाई टिक करना था। तो जितना देखो 2020-2024 में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा, लेडी बर्ड किसके लिए, एफिड्स के लिए, ड्रैगन फ्लाई किसके लिए, मॉस्किटो के लिए। जो जो लाइन में बताती जाऊं बस वही उसी को पढ़ते जाइएगा। यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज इज द फंगस इज ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा फंगस है, ठीक है। वैक्यूलो वायरस की ये वाली लाइन पढ़ लो, स्पीशीज स्पेसिफिक होती है, ये वाली लाइन पढ़ लो, यहाँ से 2 बार सवाल पूछा गया है। इसके बाद बायो फर्टिलाइजेशन में, बायो फर्टिलाइजर्स में ये वाली लाइन पढ़ लीजिएगा कि नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट फॉर्म्ड बाय द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम, ये पढ़ लीजिएगा। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कौन कौन फिक्स कर रहा है वो देख लीजिएगा। माइकोराइजा क्या करता है, ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में हम लोग पढ़ रखे हैं, इसको देख लीजिएगा। ग्लूमिनस से
क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी 2019 में साइनोबैक्टीरिया से क्वेश्चन पूछा गया है कि ये क्या होता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर है, यहाँ से भी सवाल आया है। देखो 3.5 मिनट के अंदर मैंने आपको बता दिया इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार समझ लो, इसके बिना पेपर नहीं बनने वाला, इसके बिना पेपर नहीं बनने वाला, तो कुछ आए ना आए ये तो आंख बंद के रखो, यहाँ से सवाल आएगा। इसके बाद ठीक है, थोड़ा बहुत इसको पढ़ लेना, ये थोड़ा बोरिंग का पार्ट है, लेकिन अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा ना तो आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ याद करने लायक है नहीं, ये यहाँ गया फिर वहां गया फिर वहां गया फिर वहां गया फिर वहां गया फिर बहती गंगा में बह गया, तो यही चीज यहाँ पे है। बीओडी एक बार देख लेना कि पॉल्यूशन ज्यादा है तो बीओडी ज्यादा होगा, सिंपल सी चीज है, कुछ रटने लायक नहीं है। कौन कौन सी गैस होती है बायोगैस में वो याद रखिएगा। कहाँ गया, एक मिनट, पेज ही गायब हो गया। अच्छा नहीं, यही तो है, मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके बाद क्या याद रखना है कि यही ना कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होता है, ह्यूमन में होते हैं। उसके अलावा किसका ब्रेकडाउन कर रहा है, सेलुलोज का ब्रेकडाउन करता है, जनरेट क्या होता है, बायोगैस जनरेट होता है। बायो कंट्रोल एजेंट का नाम पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। कुछ खास पढ़ने लायक नहीं है, सिर्फ आपको एजेंट का नाम पढ़ना है और वो क्या काम कर रहा है, बस इतना पढ़ना है। ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ना, सिर्फ आपको इसमें ये देखो दिख रहा है, बस इतना ही हाईलाइट करना है। थोड़ा वीडियो पॉज करके हाईलाइट कर लो, सिंपल सी चीज है, ठीक है। इसके बाद बायो फर्टिलाइजर में ये एक एक दो लाइन लिखिए, इसको पढ़ लो, खत्म बात। इसके बाद विद डिस्टिलेशन विदाउट डिस्टिलेशन, वहां पे चेक कर लो कि विदाउट क्या है, वाइन और बियर, और विद डिस्टिलेशन का विस्की, ब्रांडी एंड रम। इसके बाद ये वाला पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो, बट ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो उतना ठीक है, देख लो एक बार कि मिल्क से कर्ड क्यों बन रहा है भाई, विटामिन 12 बन रहा है, विटामिन B12, तो देख सकते हो एक पल के लिए, ठीक है। बाकी ये दोनों चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग उठाएंगे अब नेक्स्ट आई थिंक इकोलॉजी, ओके। तो चलो, बाकी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो टेलीग्राम में मैसेज कर देना, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। अच्छे से पढ़ो, 15 दिन बचा हुआ है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो टाइम वेस्ट मत करो। थैंक यू।